हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। और हम कंप्लीट कर रहे थे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की पाइथन। और आज के चैप्टर हम क्लियर करने वाले हैं कि इफ़ एलिफ एल्स इफ़ नेस्टेड इफ क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। अ कंप्यूटर ऑलवेज एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। कंप्यूटर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंसली। प्रोग्राम जब भी कोई कंप्यूटर जब भी कोई प्रोग्राम चलाता है तो उसको सीक्वेंसली एग्जीक्यूट करता है। इट स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट एंड एट द लास्ट स्टेटमेंट। और ये कब से कब तक चलता है? फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है और लास्ट स्टेटमेंट पर ख़त्म हो जाता है। दिस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ कंट्रोल्स। और ये चीज़ क्या कहलाता है? यही हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल कहलाता है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन पाइथन। फ्लो कंट्रोल के अलग अलग 3 स्टेटमेंट हैं। नंबर 1, सीक्वेंसली। सीक्वेंसली का मतलब है कि सीक्वेंसली एग्जीक्यूट ऑफ स्टेटमेंट इज द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम इन विच एग्जीक्यूट्स वन लाइन आफ्टर अनदर। इसका मतलब है कि ये तो डिफ़ॉल्ट बिहेव होता है कंप्यूटर का या प्रोग्राम का कि ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ही रीड करता है। ठीक है, और पहली लाइन रीड करेगा फिर दूसरी लाइन रीड करेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि कैसे काम करता है। कि जैसे स्टार्ट होता है कोई प्रोग्राम हमारा तो पहली स्टेटमेंट आ जाएगी, कंडीशन कोई भी हो सकती है। दूसरी लाइन स्टेटमेंट कंडीशन भी हो सकती है। तीसरी भी स्टेटमेंट हो सकती है। और एंड में एंड हो जाता है, मतलब लाइन से इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाता है। ये ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग ऑफ और सिलेक्शन होता क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग ही सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाती है हमारी। हियर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट डिपेंड ऑन द कंडीशन। और एग्जीक्यूशन किस पर डिपेंड होता है? हमारा कंडीशन पर डिपेंड होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये 3 होते हैं इसमें हमारे। ठीक है, नंबर 1, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, पढ़ते हैं इफ़ के बारे में। इफ़ कंडीशन क्या होती है कि इफ़ कंडीशन में केवल एक ही कंडीशन और एक ही ब्लॉक होता है। ठीक है, अगर 2 कंडीशन दे दी तो भी चलता है, लेकिन इफ़ केवल एक कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने पर इफ़ की कंडीशन दी जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर इफ़ के अंदर कुछ भी लिखा है वो सही है तो उसमें जो मैसेज दिया है वो प्रिंट आउट होगा। अगर फॉल्स है और इफ़ के बाद जो मैसेज दिया हुआ है, एक और मैसेज दिया हुआ है, वो प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, और प्रोग्राम स्टॉप कर देगा। ठीक, एग्जांपल दिया हुआ है हमने कि हमने क्या है कि इफ़ 5 ग्रेटर देन 2। इफ़ में कंडीशन दे दी है कि 5 बड़ा है 2 से, और हमने सेमीकोलन लगाया है। और उसके अंदर देखिए यहाँ पर जगह छोड़ी जाती है और ऑटोमेटिक जब एंटर प्रेस करोगे जगह ऑटोमेटिक छूट जाएगी और प्रिंट ग्रेटर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो रेस्ट ऑफ कोड, मतलब ये प्रिंट नहीं होगा। चलिए इसका एग्जांपल सही जान लेते हैं। आइडियली ओके, न्यू कमेंट देख लेते हैं। इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट, सॉरी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ें। स्टेटमेंट ओके। इफ अगर हमारा 10 ग्रेटर देन 2 कंडीशन सही है। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिक कर्सर मेरा यहाँ पर आ गया। मतलब इफ के अंदर ये ब्लॉक काम करेगा प्रिंट, और मैंने आउटपुट दिया इसका कि ग्रेटर। ओके, कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा? आउटपुट आया ग्रेटर। ठीक है, मैं प्रिंट करा लेता हूँ इसको। if.py के ही नाम से सेव करता हूँ मैं। यस, ठीक है, आउटपुट क्या आ गया? ग्रेटर आ गया। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो आउटपुट कुछ नहीं आता। मैं सेव करता हूँ, आउटपुट कुछ नहीं आया। तो मैं इसमें
अगर आउटपुट एक बाहर लिख देता हूं तो वो वाला आउटपुट प्रिंट हो जाएगा हमारा लेस। ओके, अब देखिए लेस आ गया, लेकिन इफ के साथ कंडीशन होती है कि अगर ये सही है कंडीशन तो दोनों ही प्रिंट होंगे। ठीक है, ओके, दोनों प्रिंट हो रहे हैं आपके सामने। चलिए अब देख लेते हैं हम किसी यूजर से वैल्यू अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे। मैं इसी में कहता हूं इंट इनपुट और एंटर नंबर ग्रेटर देन 5। कोई नंबर प्रिंट कराइए जो ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ा हो। अगर वो 5 से बड़ा होता है, ठीक है, तो क्या हो, ग्रेटर आ जाएगा। अगर 5 से छोटा होता है तो आंसर लेस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं रन कराता हूं। मैंने यहाँ पे 6 कराया तो आंसर ग्रेटर आ गया और लेस आ गया। मैंने कहा दोनों ही प्रिंट होंगी। एक प्रिंट होने के लिए आगे पढ़ेंगे हम। अगर मैं इसमें अगर 5 से लेस कराता हूँ तो आंसर केवल लेस आएगा। क्योंकि कंडीशन मैंने कहा अगर ये ट्रू होती है तो यहाँ तक चलेगी और फॉल्स होगी तो ये पूरी ही चलेगी। अभी कंडीशन हमारी की ये है। ठीक है, आगे हम करते हैं, आगे रीड करते हैं इफ एल्स के बारे में। इसमें क्या होता है कि हमारी एक कंडीशन ये इफ होता है, लेकिन मैंने कहा था ना कि या तो ये चलेगी या वो चलेगी। मतलब अगर ट्रू होगी तो इफ चलेगी, फॉल्स होगी तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। तो ये यानी ये यूज किया जाता है कि यू वांट टू एवेल्यूएट कंडीशन एंड टेक वन पाथ इफ इट इज ट्रू। अगर एक पाथ ट्रू होता है बट स्पेसिफाई एन अल्टरनेट पाथ इफ इट इज नॉट ट्रू। अगर कैसे भी करें, अगर ट्रू नहीं होता है तो हमारी एल्स कंडीशन चलेगी। दिस कैन विद एल्स क्लॉज। कैसे होगा, हमारा स्टार्ट होगा प्रोग्राम, इफ की कंडीशन लेंगे और इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ के बॉडी में जो लिखा हुआ है, जो हमने मैसेज दिया हुआ वो प्रिंट आउट होगा। अगर फॉल्स होता है तो एल्स के अंदर हमने जो कंडीशन एल्स के अंदर हमने जो लिखा है, जो मैसेज दिया है वो प्रिंट आउट हो जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो सिंटैक्स इसका क्या होता है, इफ के अंदर कोई एक्सप्रेशन कंडीशन होती है फिर उसका प्रिंट करते हैं स्टेटमेंट, और एल्स के अंदर अगर ये ट्रू हो जाती है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट होगा, अगर ये ट्रू नहीं होती है तो ये वाला प्रिंट होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं जरा इसको। इफ एल्स, ठीक है, मैं देख लेता हूं। इफ of 10 greater than 5 then print क्या होगा हमारा, 10 greater than 5 हो जाएगा। मैं ग्रेटर ही लिख लेता हूँ इसके अंदर भी, अभी ग्रेटर। अगर ये कंडीशन एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका प्रिंट ये होगा, प्रिंट लेस। ओके, इसको कमेंट कर लेता हूँ जरा। ओके, ट्रू होती है तो यहाँ तक प्रिंट आउट होगा, और फॉल्स होगी तो केवल ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो मैं रन कराता हूँ इसको। यस, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ग्रेटर हो गया क्योंकि ये ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स होती, मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो 5 से छोटा है 1, कंडीशन अपोजिट हो रही है। मैं इसको रन कराता हूँ। ओके, देखिए लेस, एल्स की कंडीशन आ गई। मतलब पहले इफ में दोनों कंडीशन प्रिंट होती थी, इसमें केवल एक ही कंडीशन प्रिंट होगी। ठीक है, अब इसको हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए हम एंटर द ग्रेड, और इसके अंदर ले लेते हैं एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर
फर्स्ट वैल्यू। ओके, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, बी, एंटर। सेकंड वैल्यू, अगर ए ग्रेटर देन बी होता है तो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा ए इज ग्रेटर। ठीक है, अगर कंडीशन नहीं सही होती है तो एल्स प्रिंट इज ग्रेटर। ओके, चलिए मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ। फर्स्ट वैल्यू 50 देन 20, ये ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू है, ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 इज ग्रेटर। मैंने कहा था जो वैल्यू होगी ए के अंदर 50 है, 50 इज ग्रेटर। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से रन कराता हूँ और वैल्यू कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, 52 कर दिया मैंने, और यहाँ पर इसको 66 कर दिया, 66 ग्रेटर। मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, ये फॉल्स थी, इसलिए ये प्रिंट हो गया। ठीक है, चलते हैं अब अगले नेस्टेड इफ के बारे में। नेस्टेड इफ क्या होता है, एनी नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इनसाइड वन अनदर, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ कंडीशन। मतलब इफ के अंदर, नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, इफ के अंदर एक और कंडीशन, मतलब मल्टीपल कंडीशन बट इफ के अंदर। ठीक है, तो इफ के अंदर हमने पहले कोई कंडीशन दी, उसका आउटपुट, फिर दूसरी कंडीशन दी इफ के अंदर। देखिए ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा पूरा। ठीक है, तो ये कंडीशन चलेगी, अगर दोनों मैच नहीं करती तो आपके सामने ये होगी, मतलब ये वाला ब्लॉक पूरा। ठीक है, अगर ये ट्रू होती है तो ठीक है, ये चलेगी, ये भी ट्रू होती है तो ये चलेगी। अगर ये फॉल्स होती है तो केवल ये ही चलेगी। अगर ये ट्रू होती है और ये फॉल्स होती है तो केवल ये ही चलेगी। अगर दोनों ही फॉल्स होती हैं तो इफ स्टेटमेंट चलेगी। इसको अभी एग्जाम्पल की तरफ से देख लेते हैं हम। नेस्टेड इफ, ओके, यहाँ पर देखते हैं हम, इफ 10 ग्रेटर देन 5 प्रिंट टेन इज ग्रेटर। इसी के अंदर फिर इफ, ये ब्लॉक पूरा है इफ के अंदर ही चलेगा, और इफ 25 ग्रेटर देन 5 या फिर 10, देन प्रिंट 25 इज ग्रेटर। अगर कंडीशन यहाँ पर मैच नहीं करती है तो एल्स बोथ आर फॉल्स कंडीशन। ओके, रन करा देता हूँ मैं इसको। 10 ग्रेटर है, 25 ग्रेटर है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हैं। ठीक है, यहाँ 10 ग्रेटर है, 25 ग्रेटर है। अगर मैं एक को फॉल्स कर देता हूँ, सोचो इसको लेस कर देता हूँ, तो ये नहीं चलेगी, केवल यही चलेगी। ठीक है, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। मैं इसको छोटी ही कर देता हूँ, बेटर है, कंट्रोल एस। समथिंग इज रॉन्ग, वेट, मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं लिखा, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। प्रिंट, ओके, कंट्रोल एस। तो अब ये फॉल्स है, ये नहीं चलनी चाहिए। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको फॉल्स कर लेते हैं तो केवल इतनी ही चलेगी। ओके, 10 इज ग्रेटर। अगर मैं इसको ही फॉल्स कर लेता हूँ
तो ये वाली कंडीशन चलेगी क्योंकि दोनों फॉल्स हो चुकी हैं, बोथ आर फॉल्स कंडीशन। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट पढ़ते हैं उसमें, इफ एल्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक से ज़्यादा का डिसीजन लेते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन देते हैं और इसका हम सिंटैक्स देखते हैं कि इफ के अंदर कोई कंडीशन दी है तो अगर ये कंडीशन ट्रू है ये चल जाए, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये चले, अगर वो भी ट्रू नहीं है तो ये चले, अगर कोई ट्रू नहीं है तो एल्स वाली कंडीशन चले हमारी। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं ज़रा। चलिए, स्टूडेंट नहीं, इंट नहीं है, इनपुट ही होगा, स्ट्रिंग वैल्यू है। एंटर स्टूडेंट नेम परसेंटेज, ये फ्लोट, परसेंटेज फ्लोट में हो सकती है हमारी, पॉइंट में हो सकती है। इनपुट एंटर स्टूडेंट परसेंटेज। ओके, अब कंडीशन रखते हैं हम इसके सामने, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल 90 की हो तो क्या हो, प्रिंट डियर स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट कॉमा यू गॉट फर्स्ट डिवीजन। ओके, अब और भी कंडीशन लेनी है, एल इफ ओके परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल अगर हमारे होती है 75 के, तो क्या हो, डियर स्टूडेंट यू गॉट सेकंड डिवीजन। इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचेगा। 63rd डिवीजन, और कोई कंडीशन में ऐसा नहीं करती है तो क्या करते हैं, एल्स प्रिंट डियर यू आर फेल। ठीक है, लाइन बाय लाइन कंडीशन चेक कर लेते हैं एक बार। हमने पहला दिया माधव और परसेंटेज ली 96। डियर माधव यू गॉट फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि ये ट्रू हो रही है, ठीक है, 90 से बड़ा है। सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, रन, और सेकंड पे ले लेते हैं सचिन, सचिन ओके, देन 85 यू गॉट सेकंड डिवीजन क्योंकि ये थर्ड में है। और एक बार लास्ट की ओर ट्राई कर लेते हैं, लास्ट की ट्राई करते हैं, रन, और इसमें लेते हैं वंस और लेते हैं 45, डियर वंस यू आर फेल। इस तरह से हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।